हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं गदर पार्टी से 25 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। गदर पार्टी द्वारा किस नाम से पत्रिका निकाला जाता था? ऑप्शन ए गदर इंडिया, ऑप्शन बी गदर दल, ऑप्शन सी गदर पार्टी, ऑप्शन डी हिंदुस्तान गदर। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी हिंदुस्तान गदर। गदर पार्टी द्वारा हिंदुस्तान गदर नाम से पत्रिका निकाला गया था। इस पत्रिका को अमेरिका शहर के संत फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम से प्रकाशित किया गया था, जो हिंदी, उर्दू और पंजाबी तथा अन्य भारतीय भाषा में छापा जाता था। इस पत्रिका में अंग्रेजी हुकूमत का खुला विरोध किया जाता था। हिंदुस्तान गदर पत्र के उर्दू संस्करण का पहला अंक 1 नवंबर 1913 को छापा गया। इसके बाद 9 दिसंबर 1913 को पंजाबी संस्करण का पहला अंक छापा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1916। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1913। लाला हरदयाल के नेतृत्व में मई 1913 में स्कॉटलैंड में हिंदी एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसे एक केंद्रीय संगठन की आवश्यकता पूरी हुई। बाद में इसी संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान गदर पार्टी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी का प्रभाव किन देशों के लोगों तक फैल गया था? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी उपरोक्त सभी। गदर पार्टी की स्थापना के पश्चात गदर पार्टी के लोगों ने जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप गदर पार्टी का प्रभाव चीन, कनाडा, फिलीपींस, हांगकांग, मलाया, सिंगापुर तथा अन्य देशों तक फैला था। इन देशों में मौजूद भारतीय सेना को भी गदर पार्टी के द्वारा भारत भेजा जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राम मदरौली, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ऑप्शन सी सरदार सोहन सिंह भाखना, ऑप्शन डी लाल ठाकुर दास। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सरदार सोहन सिंह भाखना। गदर पार्टी के अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाखना थे। इसके अतिरिक्त गदर पार्टी के अन्य सदस्य में केसर सिंह थदगढ़ उपाध्यक्ष, लाला हरदयाल महामंत्री, लाला ठाकुरदास धूरी संयुक्त सचिव और पंडित काशीराम मदरौली खोसा अध्यक्ष पद पे कार्यरत हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की विशेषकर किस इलाके में किसान शामिल थे? गदर पार्टी में विशेषकर किस इलाके के किसान शामिल थे? ऑप्शन ए जालंधर, ऑप्शन बी होशियारपुर, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी। गदर क्रांतिकारी में अधिकतर पंजाबी प्रवासी थे, जो 1904 के बाद उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पे जाके बस गए थे। इसमें अधिकतर बोझ के तले दबे हुए थे। पंजाब में जमीन के इच्छुक किसान इस पार्टी में अधिकतर लोग थे। इससे विशेषकर जालंधर और होशियारपुर के इलाके के किसान शामिल थे। इसमें बहुत से ब्रिटिश भारतीय फौज में भी नौकरी कर चुके थे। इस पार्टी के जो सदस्य थे बहुत कोई ब्रिटिश भारतीय फौज में नौकरी कर चुके थे। स्थानीय लोगों के विद्वेषपूर्ण रवैये से गोरे मजदूर भी इस यूनियन में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी तारकनाथ दास, ऑप्शन सी उमरतुल्ला, ऑप्शन डी जोगिंदर सिंह। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी तारक दास। द फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार तारकनाथ दास द्वारा कनाडा के वैंकूवर
में 1908 में प्रकाशित किया गया, जिसे ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए भारतीयों को विशेष प्रोत्साहित किया जाता था। तारक नाथ दास एक भारतीय विद्यार्थी थे। यह अच्छी तरह से जानते थे कि ब्रिटिश सरकार भारतीय मजदूर को काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि यहाँ के जमींदारों को मजदूरों की आवश्यकता थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार उत्तरी अमेरिका में भारतीय के प्रवास को हतोत्साहित कर रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि वहाँ जाकर ये लोग आज़ादी के वर्तमान विचारों से प्रभावित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में किसने कनाडा में खुलेआम ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंसक बगावत करने का प्रचार किया? ऑप्शन ए जोगिंदर सिंह, ऑप्शन बी करतार सिंह, ऑप्शन सी लाला हरदयाल सिंह, ऑप्शन डी भगवान सिंह। तो राइट आंसर ऑप्शन डी भगवान सिंह। 1913 ईस्वी में हांगकांग में मलाया प्रदेश में काम करने वाले एक सिख पुजारी भगवान सिंह कनाडा के वैंकूवर शहर में खुलेआम ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंसक बगावत करने का प्रचार किए। इसके प्रचार का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्हें 3 महीने के बाद ही कनाडा से निकल जाने को कहा गया, लेकिन इनके विचारों ने श्रोताओं को नई चेतना जगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टियों द्वारा कितना डॉलर जमा कर लिया गया था? ऑप्शन ए $15,000, ऑप्शन बी $10,000, ऑप्शन सी $8,000, ऑप्शन डी $5,000। तो राइट आंसर ऑप्शन बी $10,000। गदर पार्टियों की पहली बैठक के दौरान $10,000 की रकम अमेरिका में जमा कर ली गई थी, और यह फैसला लिया गया था कि सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम नाम से एक मुख्यालय की स्थापना की जाएगी, और गदर नामक एक साप्ताहिक अखबार का भी निकाला जाएगा, जो मुफ्त में बांटा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की पहली बैठक किस महीने में किया गया था? ऑप्शन ए नवंबर, ऑप्शन बी दिसंबर, ऑप्शन सी जनवरी, ऑप्शन डी फरवरी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी दिसंबर। गदर पार्टी की स्थापना के बाद गदर पार्टी की पहली बैठक सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में दिसंबर 1913 में आयोजित किया गया। इसमें कार्यकारी सदस्यों की घोषणा की गई। इसके अलावा गदर पार्टी के उद्देश्यों का भी वर्णन किया गया। गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत को अंग्रेज से मुक्त कराना था। गदर पार्टी का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, गदर पार्टी का मानना था कि अंग्रेज राज के विरुद्ध हथियार उठाना गद्दारी नहीं बल्कि महायुद्ध है। इस पार्टी में कोई भी धार्मिक बात नहीं होगी, धर्म की एक निजी मामला समझा जाएगा। ऑप्शन सी, हर समुदाय प्रत्येक माह $1 चंदा देगा। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सब गदर पार्टी का कार्य था। गदर पार्टी का मानना था कि अंग्रेज द्वारा हथियार उठाना गद्दारी नहीं बल्कि महायुद्ध है। इस पार्टी में कोई भी धार्मिक बात नहीं किया जाएगा, धार्मिक बात को निजी बात मामला समझा जाएगा, और प्रत्येक व्यक्ति को $1 चंदा देना अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी द्वारा कब बुनियादी प्रस्ताव पास किया गया? ऑप्शन ए जुलाई 1913, ऑप्शन बी जून 1913, ऑप्शन सी अक्टूबर 1913, ऑप्शन डी दिसंबर 1913। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जुलाई 1913। गदर पार्टी द्वारा अमेरिका के कोलंबियाई नदी के किनारे भारतीय मजदूर के साथ काम शुरू किया गया, और 15 जुलाई 1913 को ऑस्ट्रेलिया के आरा मिलों में एक बुनियादी प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि गदर पार्टी हथियारबंद क्रांति की मदद से अंग्रेज से भारत को आज़ाद करा के गणतंत्र कायम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी का प्रस्ताव किस वर्ष भारत में गदर पार्टी का प्रस्ताव को किस वर्ष पास किया गया? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1930। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1929। गदर पार्टी द्वारा 15 जुलाई 1913 को प्रस्ताव पारित किया गया,
बुनियादी प्रस्ताव को भारत में 16 साल बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1929 में जवाहरलाल नेहरू के दबाव देने के पश्चात लाहौर में यह प्रस्ताव को पास किया गया। सभा में यह निर्णय लिया गया कि हर वर्ष चुनाव कराया जाएगा, साथ ही किसी भी धार्मिक बातों पर बहस नहीं होगी और धर्म को निजी मामला समझा जाएगा इत्यादि निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी द्वारा जंग द होका एक पोस्ट कहाँ से छापा गया था? ऑप्शन ए साबरमती आश्रम, ऑप्शन बी युगांतर आश्रम, ऑप्शन सी सदाकत आश्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी युगांतर आश्रम। गदर पार्टी युगांतर आश्रम को अपना मुख्यालय बनाए थे। यहीं से गदर पार्टी का एक पोस्ट छापा गया था जिनसे जगह जगह चिपकाया गया। इस पोस्ट में जंग द होका लिखा गया था, जिसका मतलब था युद्ध का घोषणा होता है। इसका मतलब युद्ध का घोषणा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर क्रांति कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1914। राइट आंसर ऑप्शन डी 1914। गदर राज क्रांति फरवरी 1914 में शुरू हुआ। यह अखिल भारतीय क्रांति थी। इसकी योजना गदर पार्टी ने बनाई। यह क्रांति भारत से ब्रिटिश राज को समाप्त करने के उद्देश्य से 1914 से 17 के बीच गदर क्रांति हुए थे। अखिल भारतीय विद्रोह में सबसे बड़ी विद्रोह यह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी द्वारा कब बड़ी रैली और जनसभा का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1913। राइट आंसर ऑप्शन ए 1914। अगस्त 1914 में गदर पार्टी द्वारा एक बड़ी रैली और जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी हिंदुस्तानियों से कहा गया वह हिंदुस्तान की ओर लौटे और ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह में भाग ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के दुश्मन से मदद प्राप्त करने के लिए किसे काबुल भेजा गया? ऑप्शन ए मोहन सिंह, ऑप्शन बी कपूर सिंह मूवी, ऑप्शन सी बरकतुल्ला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी बरकतुल्ला। गदर पार्टी द्वारा जब ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करने की योजना बनाई गई, तब ब्रिटिश हुकूमत के दुश्मन से मदद प्राप्त करने के लिए गदर पार्टी द्वारा बरकतुल्ला को काबुल भेजा गया। कपूर सिंह मोही को चीन के क्रांतिकारियों से सहायता प्राप्त करने के लिए सनायत सेन से मिलने के लिए भेजा गया। सोहन सिंह भाखना भी टोक्यो में जर्मन के काउंसलर से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए भारत में कितने लोग आए थे? ऑप्शन ए 6000, ऑप्शन बी 8000, ऑप्शन सी 3000, ऑप्शन डी 2000। राइट आंसर ऑप्शन बी 8000। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में विद्रोह करने के लिए गदर पार्टी के 8000 गदर सदस्य भारत विद्रोह करने के लिए लौट रहे थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा गदर पार्टी के 8000 व्यक्तियों की जांच की गई, जिसमें 5000 व्यक्ति को सही मानकर जाने दिया गया, बाकी को उनके गांव या में नज़रबंद किया गया या तो जेल में बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी को लोकप्रिय नारा क्या था? ऑप्शन ए सत श्री अकाल, ऑप्शन बी जय माता दी, ऑप्शन सी अंग्रेज भारत छोड़ो, ऑप्शन डी वंदे मातरम। राइट आंसर ऑप्शन डी वंदे मातरम। गदर पार्टी के अधिकांश नेता सिख संप्रदाय के लोग थे। उन लोगों के द्वारा सत श्री अकाल की नारा को इस पार्टी का महत्वपूर्ण नारा बनाने की वजह उन लोगों ने वंदे मातरम को गदर पार्टी की महत्वपूर्ण नारा बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत तट का हिंदी संघ किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए गदर पार्टी, ऑप्शन बी आज़ाद हिंद फौज, ऑप्शन सी फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए गदर पार्टी। गदर पार्टी को प्रशांत तट का हिंदी संघ कहा जाता था क्योंकि गदर पार्टी की स्थापना पहले हिंदी एसोसिएशन के नाम से हुआ था और बाद में इसका नाम गदर पार्टी किया गया। गदर का शाब्दिक अर्थ विद्रोह होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में क्रांति लाकर भारत को अंग्रेज से मुक्त कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा कब अध्यादेश जारी किया गया कि भारत में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछताछ की जा सकती है? ऑप्शन ए सितंबर 17,
ऑप्शन बी सितंबर 1915, ऑप्शन सी सितंबर 1914, ऑप्शन डी सितंबर 1913। राइट आंसर ऑप्शन सी सितंबर 1914। गदर पार्टी द्वारा चलाए गए गुप्त आंदोलन का ब्रिटिश सरकार को पता चल गया, जिसके परिणाम स्वरूप सितंबर 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा यह अध्यादेश जारी किया गया कि राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया कि भारत में प्रवेश करने वाले कोई भी व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर सकते हैं, चाहे वह भारतीय मूल का क्यों न हो। इससे पहले बंगाल और पंजाब के सरकार को यह अधिकार दिया गया। सबसे पहले बंगाल और पंजाब सरकार को यह अधिकार दिया गया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति की पूछताछ का केंद्र कहाँ बनाया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। राइट आंसर ऑप्शन बी लुधियाना। ब्रिटिश सरकार द्वारा गदर पार्टी का भारत में प्रवेश करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करने की नीति की जानकारी पहले पता चल गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की पूछताछ का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया और इसका मुख्य केंद्र लुधियाना को बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर की गूंज नाम से क्या था? ऑप्शन ए समाचार पत्र, ऑप्शन बी गाना, ऑप्शन सी नारा, ऑप्शन डी कविता। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कविता। गदर पार्टी द्वारा निकाला गया समाचार पत्र में गदर के गूंज नाम से कविता छापा गया था, जो काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। इस कविता को भारतीय सम्मेलन के बीच पढ़ा और गाया जाता था, जिससे लोगों में देशभक्ति की भाव को जगाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला हरदयाल को कब गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन ए मार्च 1914, ऑप्शन बी मार्च 1915, ऑप्शन सी मार्च 1916, ऑप्शन डी मार्च 1917। राइट आंसर ऑप्शन ए मार्च 1914। लाला हरदयाल को ब्रिटिश सरकार के दबाव में अमेरिका में अराजकता फैलाने के आरोप में मार्च 1914 में गिरफ्तार किया गया, जिन्हें जमानत पे बाद में छोड़ दिया गया। जमानत पे बाहर निकलने के दौरान अपने पार्टियों की सदस्य के सलाह पर वह अमेरिका से छिपकर स्विट्जरलैंड भाग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहुंचने वाले गदर पार्टियों के सदस्य में किसने भारत में गदर पार्टियों को एकत्रित करने का प्रयास किया? ऑप्शन ए जोगिंदर सिंह, ऑप्शन बी भाकना सिंह, ऑप्शन सी करतार सिंह सराफा, ऑप्शन डी जगमोहन सिंह। राइट आंसर ऑप्शन सी करतार सिंह सराफा। भारत पहुंचने वाले गदर पार्टियों में सुरक्षित रूप से पंजाब पहुंचने वाले बहुत सारे गदर नेता थे, जिसमें करतार सिंह सराफा एक युवा नेता जो विद्यार्थी थे। उन्होंने अमेरिका में ही गदर पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए थे। यह गदर पार्टी के अखबार निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। पंजाब पहुंचने पर इन्होंने गदर पार्टियों को एकत्रित करने का प्रयास किए। गदर पार्टी के सदस्यों ने घूम घूम के गदर पार्टियों के उद्देश्यों को लोगों तक पहुंचाया, किंतु उन लोगों की आशा के खिलाफ पंजाब में 1914 के लोग उन्हें नहीं मिले। उस समय पंजाब के लोग अंग्रेज के सामना करने को तैयार नहीं थे। इसके कारण गदर पार्टी के सदस्यों को पंजाब के लोगों से काफ़ी निराशा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के नेताओं द्वारा भारत में जब गदर पार्टी असफल हो गया, तब गदर पार्टी का नेतृत्व भारत में किसे सौंपा गया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी खुदीराम बोस। राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर ऑप्शन बी रास बिहारी बोस। करतार सिंह के नेतृत्व में जब गदर पार्टी पंजाब के जनता के द्वारा निराशा मिलने के बाद वे लोग भारतीय सिपाही का नेतृत्व में गदर पार्टी को सफल बनाने का प्रयास किया, किंतु यहाँ भी गदर पार्टी असफल रहे। तब गदर पार्टी के सदस्यों ने रास बिहारी बोस के नेतृत्व में गदर पार्टी का कार्य सौंप दिए, किंतु उसके नेतृत्व में भी गदर पार्टी असफल रहे। अंग्रेज द्वारा गदर पार्टी को कुचल दिया गया। कई गदर पार्टियों के लोगों को पकड़कर फांसी की सज़ा दी गई। कुछ लोगों को इसके अलावा लंबी कारावास की सज़ा सुनाई गई। इस तरह गदर पार्टी असफल हो गया। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।